हुसैन सलामी की भी मौत हो गई है और इसके साथ ही साथ मोहम्मद बागेरी, इसका भी कंफर्मेशन आ गया है। मोहम्मद बागेरी की भी जान चली गई है। काफी भारी नुकसान ईरान को उठाना पड़ा है। इजराइल की तरफ से जोरदार हमले किए गए हैं और बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बहुत स्पष्ट कह दिया गया था कि ये हमले किए गए क्योंकि बाकी कोई चारा नहीं बचा था। हालांकि ईरान भी पलटवार की बात कह रहा है। ईरान की तरफ से भी कई सारे ड्रोन हमले किए गए हैं और इजराइल की तरफ से उनको निष्क्रिय भी किया गया है और ये मामला आगे बढ़ता हुआ अब दिखाई दे रहा है। मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की भी मौत की खबर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं और हमारे साथ में इस वक्त प्रणय उपाध्याय जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। प्रणय, इजराइल और ईरान का ये कॉन्फ्लिक्ट अब किस ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ा खतरा हिमांशु इस चीज का है कि ये एक फुल ब्लोन वॉर हो सकती है और ये वॉर एक ऐसी वॉर जिसके अंदर इस पूरे क्षेत्र के अंदर जंग की आग भड़क सकती है। क्योंकि ईरान और इजराइल की यदि आप भौगोलिक स्थिति देखें तो ईरान जो है फारस की खाड़ी के दूसरी तरफ है, उसके बाद फारस की खाड़ी और उसके बाद मिडिल ईस्ट के कई देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो और उसके बाद इजराइल है। इस भौगोलिक स्थिति के अंदर यदि इन दोनों के बीच में कोई खुली जंग होती है तो कोई बॉर्डर तो है नहीं, इसलिए इनके बीच में जो जंग होगी उसकी चपेट में दूसरे देशों के आने की भी आशंका होगी। साथ ही ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल को इसका जवाब जरूर दिया जाएगा, जवाबी कार्रवाई जरूर होगी। जैसा आपने भी अभी बताया कि कई ड्रोन हमलों को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही हैं, लेकिन ये भी दावा आईडीएफ की तरफ से, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से किया गया है कि उसने तमाम ड्रोन्स को जो है वो मार गिराया है। तो अभी जो एक्शन है या काउंटर एक्शन है उसका सिलसिला आगे बढ़ सकता है और इसका सबसे बड़ा संकेत जो है हिमांशु, वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कथित राइजिंग लायन ऑपरेशन के ऐलान के साथ दिया है कि हमारे पास कोई चारा नहीं था और ये ऑपरेशन हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि ईरान से निकलने वाला खतरा हमारे लिए खत्म नहीं हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी जानना चाहता हूं क्योंकि जो जितने भी जहां पर न्यूक्लियर प्लांट्स थे, जहां पर ये प्रोसेस की जा रही थी, बम बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही थी, वहां पर जोरदार हमले किए गए हैं। हालांकि अभी खबर ये भी आ रही है कि किसी तरह का रेडिएशन लीक वहां पर नहीं हुआ है। इस बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अब आगे क्या? देखिए, आगे क्या में सबसे पहली चीज तो ये कि अगर किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर हमला हुआ है, चूंकि ये जो जगह है सामने आ रही है, नातांजो जो कि तेहरान से थोड़ी दूरी पर है, इसके अलावा खुंदाब है, इसके अलावा खुरमाबाद है, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर घोषित तौर पर आईएईए की निगरानी के अंदर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज रही है। अब आईएईए जो है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की वो संस्था है जो कि परमाणु ऊर्जा की निगरानी करती है, इसे परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी कहते हैं हिमांशु, वो एजेंसी उसके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है कि वो ये सुनिश्चित करे कि इन हमलों के अंदर, इन कार्रवाई के अंदर किसी तरीके का कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक तो नहीं हुआ है। दूसरी चीज ये है, हालांकि अभी ये खबर आई है कि कहीं कोई लीक नहीं हुआ। बिल्कुल, ये खबर आई है, लेकिन इसका वेरिफिकेशन होगा आईएईए की तरफ से, उसका वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये केवल देशों के बयान से तय नहीं होगा कि इजराइल कहे कि हमने टारगेट किया है लेकिन कोई लीक नहीं हुआ है, या ईरान कहे। ये आईएईए का सर्टिफिकेशन इस प्रक्रिया का हिस्सा है कि वो ये सुनिश्चित करे। इसके अलावा अगर आप देखें तो ईरान के ऊपर इजराइल की ये जो कार्रवाई हुई है, इसके अंदर केवल न्यूक्लियर फैसिलिटी ही नहीं बल्कि जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सैन्य अधिकारी तो थे ही थे, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी स्ट्रेटेजिकली जो है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को भी निशाना बनाया गया है। यानी जो